हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे अफवाह, जो हमारा तीसरा लेसन है। इसमें अपन ने अफवाह क्षेत्र क्या होता है ये मैंने तुम्हें बता दिया था। अब इसमें अपन पढ़ रहे थे हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां, इनका वर्णन अपन पढ़ रहे थे। अब इसमें अपन ने एक तो पढ़ ली थी सिंधु नदी तंत्र, तो पढ़ लिया था। 3 नदी तंत्र मैंने बताए थे इसमें, सिंधु नदी तंत्र ये तो पढ़ लिया था। अब दूसरा है गंगा नदी। 3 मुख्य नदियां बताई थी ना, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय से निकलने वाली। अब दूसरा है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। अब इसका वर्णन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है कि गंगा, जिस प्रकार से अपन ने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था उसी प्रकार से गंगा की, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, यह किन किन क्षेत्रों में बहती है और फिर किस सागर में यह मिलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, यही तो वर्णन करना है अपन को। अब इसमें देखो आप लोग गंगा नदी में कि गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, यह भी अपन ने कल पढ़ा था ना सिंधु नदी में कि यह मानसरोवर झील से निकलती है। कल अपन ने सिंधु नदी में पढ़ा था ना, यह मानसरोवर झील के निकट इसका तिब्बत में है। अब इसी प्रकार से यह भी इधर यहाँ गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, हिमनद से इस गंगा का उद्गम होता है और यह ऐसे यह इधर बहती हुई है, यहाँ ये इस क्षेत्र में, यहाँ गंगोत्री इस क्षेत्र में बहती हुई है इधर, ठीक है। यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जब इसका क्या नाम होता है, भागीरथी, क्या नाम होता है यहाँ इसका, भागीरथी, लिख लो चाहे तो आप, भागीरथी नदी होता है। जब ये गंगोत्री हिमनद से निकलकर फिर यह एक नदी और आती है इसके साथ ही, वहां यह इसमें देवप्रयाग में, जो उत्तरांचल में है, देवप्रयाग में इसमें मिलती है। तब इसका नाम, ये 2 नदियों के मिलने से एक का नाम क्या हुआ, भागीरथी, और दूसरी का नाम क्या हुआ, अलकनंदा। इसका नाम है भागीरथी और इसका नाम है अलकनंदा। लिख लो आप ये, अलकनंदा नदी यों का नाम है। और यहाँ यह देवप्रयाग नाम स्थान है, देवप्रयाग उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ आकर ये दोनों जब नदियां एक साथ मिलती है और एक ही नदी बन जाती है, तो इसका नाम क्या होता है, गंगा पड़ जाता है, इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक है। ये 2 नदियां आपस में जब दोनों मिल जाती हैं तो इनका सम्मिलित नाम क्या कर दिया जाता है, गंगा। यह छोटे क्वेश्चनों में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा ये कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, उत्तरांचल में, ठीक है। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी, हरिद्वार आपने सुना है ना, हरिद्वार में यह पहाड़ी क्षेत्रों से बहती है ये गंगा नदी, और हरिद्वार में आकर यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार में गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर, लिख लो आप, छोड़कर कहाँ प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में बहने लगती है, मैदानी क्षेत्र में बहने लगती है। आ गया समझ में। सबसे पहले गंगोत्री हिमनद से निकलती है,
गंगोत्री हिमनद से जब ये निकलती है तो इसका क्या नाम रहता है? भागीरथी। क्या बोला जाता है? वहां इसको गंगा नहीं बोला जाता, वहां क्या बोला जाता है? भागीरथी। और ये दूसरी नदी इसमें आकर मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में, जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। ये दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो एक ही नदी के रूप में बहने लगती हैं और उसका नाम है गंगा नदी। ठीक है, इतना आ गया आपकी समझ में। अब इसके आगे देखो, इसके आगे है अलकनंदा और भागीरथी, और हरिद्वार में है मैदानी क्षेत्र में बहने लगती है, हरिद्वार में, हरिद्वार के बाद। ठीक है, अब इसके बाद है देखो, इसमें अनेक नदियां मिलती हैं, इसके दाहिने किनारे और बाएं किनारे। अब आप एक बार देख लो, इसमें जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, घाघरा, गंडक, कोसी, इसमें ये देखो, इन क्षेत्रों से ये घाघरा, इसका नाम क्या है? घाघरा, इधर से मिलती है गंडक, ये इधर से, इसका नाम है गंडक, नदियों के नाम है ये, और कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है ना, कोसी नदी को, कोसी नदी, ये आकर इसमें मिलती है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इधर से यह आती है यमुनोत्री नामक स्थान से निकलकर यमुना, जो इलाहाबाद में मिलती है, जो इलाहाबाद में इसमें कहाँ मिलती है? यमुना नदी सबसे बड़ी इसके समांतर बहती हुई आती है, इसका नाम क्या है? यमुना, जो गंगा में कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में, यूपी में है। ठीक है, इलाहाबाद में आकर यमुना इसमें मिलती है। ठीक है, यह इसकी बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना, फिर इधर से एक भी आती है बेतवा, सोन, बेतवा, ये इसकी सहायक नदियों के नाम है, यह सोन नदी। ठीक है, अब उत्तरी क्षेत्र से कौन कौन सी? घाघरा, गंडक, कोसी, और ये दक्षिणी क्षेत्र से ये यमुना इसके समांतर चलती हुई इलाहाबाद में मिलती है, इसमें बेतवा, सोन, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। आ गया समझ में? देखो, इसमें देख रखा है गंगा, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। गंडक, कोसी तथा घाघरा नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ये नेपाल, इधर का नेपाल है ना, नेपाल हिमालय से ये लोग, नेपाल हिमालय से ये तीनों नदियां घाघरा, गंडक और कोसी निकलती है। ठीक है, और यह यमुना कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद है, जहाँ से गंगा, ये भागीरथी और अलकनंदा निकलते हैं, उसी के साथ एक यमुनोत्री हिमनद है, उसके पास है, वहां से ये यमुना नदी निकलती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अब आपके इतनी चीज आ गई होंगी समझ में कि यमुनोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है, जब इसका नाम भागीरथी रहता है। भागीरथी में अलकनंदा देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर इसमें मिलती है, जहां से इसका नाम गंगा होता है। यह हरिद्वार में, हरिद्वार तक तो पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, हरिद्वार में यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां हैं उत्तर से, जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं, घाघरा, गंडक और कोसी, और दक्षिण में ये यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इलाहाबाद में आकर गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद नामक स्थान पर यह गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा बेतवा और सोन आदि इसकी सहायक नदियां हैं। आ गया इतना समझ में? अब इसके आगे देखो, अब इसमें है कि यह हिमालय से निकलती है, सारा साल बहती है। मैंने तुम्हें पहले बताया था, हिमालय से जो नदियां बहती हैं, जो सारा साल बहती हैं, तो इनमें हर साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसूनी काल में या वर्षा काल में इन अधिकतर नदियों में, कोसी को जैसे बिहार
ज्ञान का शोक कहा जाता है। इसी प्रकार इन नदियों में हर साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसके आगे देखो, इसमें प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि मैंने तुम्हें जिस दिन बताया था, यहाँ मालवा का पठार है, छोटा राजू का पठार, मालवा का पठार, जिनके अपन ने पिछले लेसन पढ़े थे ना वो उच्च भूमियां, उनसे कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, सोन, ये सहायक नदियां हैं इनकी, इधर से प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। पश्चिम बंगाल के, अब यह गंगा नदी है, वो पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है, जो कि यह गंगा नदी है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। गंगा नदी सबसे बड़े, जो विश्व में सबसे बड़े डेल्टा है, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो कौन सी नदी बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। ये यहाँ है, इधर पश्चिम बंगाल में जो नदी इसमें गिरती है ना बंगाल की खाड़ी में, तो फरक्का नामक स्थान पर, जो कि इस डेल्टा का उत्तरी भाग है, इसमें अब जब ये गंगा नदी में आके फिर इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आके अपन आगे पढ़ेंगे, इसमें ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र पढ़ेंगे तब, तो गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल के बाद में यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मेघना के नाम ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और यह जब गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिल जाती हैं, यहाँ इसे ये बांग्लादेश है, इसमें जमुना कहा जाता है। और फिर ये जब दोनों ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना, मेघना हो जाता है। और फिर यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब ये था इसका गंगा नदी का वर्णन कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। गंगा नदी में एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जब ये निकलती है तो इसका नाम भागीरथी होता है। इसमें अलकनंदा नामक दूसरी नदी आकर मिलती है, और ये दोनों नदियां जब एक साथ मिल जाती हैं, देवप्रयाग में ये दोनों मिलती हैं, तो इसका नाम गंगा होता है। गंगा हरिद्वार तक पर्वतीय क्षेत्र में बहती है, हरिद्वार के बाद यह मैदानी क्षेत्र में बहना शुरू करती है। यमुना नदी जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो इलाहाबाद में आकर गंगा में मिल जाती है। नेपाल से निकलने वाली, नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं घाघरा, गंडक और कोसी। और उच्च भूमि से, प्रायद्वीपीय पठार की उच्च भूमि जो क्षेत्र है, दक्षिण या यूं कह सकते हो कि गंगा के दक्षिणी भाग में से निकलने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा, सोन, ये नदियां उच्च भूमि से निकलती हैं और यह फरक्का तक इसी प्रकार से बहती है। और फिर इसमें ब्रह्मपुत्र, इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये ब्रह्मपुत्र इसमें आके मिल जाती है, तो इन दोनों नदियों को क्या, किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। और यह फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक है, अब ये इसका वर्णन था। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है कौन कौन सी नदियां? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसमें यह, इसकी लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर लंबी नदी है ये। अब है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके आगे है, अपन ने गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया। अब अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे बड़ा अपना नदी तंत्र है जो ये उत्तरी भारत का या हिमालय की नदियों में, भारत में गंगा नदी तंत्र ही सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अब तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसका वर्णन आप पढ़ेंगे। अब देखो मैं एक बार ये मिटा देती हूँ, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में देखो एक कहाँ उत्पन्न होता है, यह भी मानसरोवर जिसमें पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलता है।
यह तिब्बत में बहती हुई इधर से ये यूं आती है। इसका अधिकतर क्षेत्र तिब्बत में या चीन में, जो चीन के अधीन है, उसमें बहती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग घाट से बाहर स्थित है। हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ड के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो यह मानसरोवर झील से निकलती है यहाँ से तिब्बत में, और यह काफी क्षेत्र में चीन के में यह तिब्बत के बहती हुई, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा पर्वत नामक स्थान है। इधर यहाँ बिल्कुल यह यू शेप में एकदम से यू मुड़ जाती है, और यहाँ आके ये किस नाम से जानी जाती है? दिहांग। दिहांग क्या नाम हो जाता है यहाँ पे? यहाँ पे इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र या सांगपो कहते हैं इसे चीन में। ठीक है ना, कई बार पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चन में। दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दिबांग, रोहित, केरला तथा दूसरी सहायक नदियां इसमें आकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। यह दिहांग है। अब इसके ये जो सहायक नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी है? 2-3 मिलती हैं। उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग, रोहित, इसकी सहायक नदियों के नाम है दिबांग, इधर लिख लो आप, दिबांग, लोहित मुख्य सहायक नदियां हैं ये। इनको मिलकर ही दिहांग में जब ये मिलती है, दिहांग नदी में दिबांग और लोहित, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यह कहाँ प्रवेश करती है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा पर्वत नामक स्थान पर यह घाट का निर्माण करती है। वहाँ पे यही को अक्षर के आकार में दिहांग नदी के रूप में बहती है, और इसमें दिबांग और लोहित मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। अब आगे है इसमें मैंने अभी बता दिया, ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट और निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक होती है। सिल्ट और निक्षेप पर मैंने बताया था ना कि अपने साथ बालू गाद को लेकर चलती है ना नदी, इसकी मात्रा इसमें अत्यधिक होती है सिंधु और गंगा की वजह। ठीक है, इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है। बार-बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन होता है कि जब यह अधिक मात्रा में अपने साथ रेत, बालू, बजरी, कंकड़ लेकर चलती है, तो इसकी जो सतह बहने का जो मार्ग है उसमें नीचे से जब ये भर जाता है तो ये बार-बार अपना मार्ग बदलती है। तो मार्ग बदलने के लिए भी ब्रह्मपुत्र नदी प्रसिद्ध है। और मैंने बताया था इधर आके ये मेघना के नाम से जब ये बांग्लादेश में इसमें गंगा में मिलती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है, और फिर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, उससे पहले सुंदरवन नामक डेल्टा का निर्माण करती है। अब सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा? क्योंकि यह सुंदरी नामक वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। अब ये आ गया, यह भी मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ चीन में इसका नाम क्या है? सांगपो, सांगपो नदी, सांगपो ब्रह्मपुत्र का। फिर है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत नामक स्थान पर यह प्रवेश करती है और ढाई घाट का निर्माण करती है, जहाँ से दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग में जब दिबांग और रोहित नदियां आकर मिल जाती है तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और फिर यह आकर यहाँ बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा, और इसका ब्रह्मपुत्र का संयुक्त नाम मेघना हो जाता है, और यह फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अब ये अपना हिमालय की नदी तंत्र पूरा हो गया है। अब अपन को पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, जो कुछ